Assalamu alaikum wa rahmatullah. But I expect that all of you are right और इंशाल्लाह सब खैरियत से हो गया। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले थे, बट उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जो कल हमने प्रॉपर्टीज़ रिवाइज़ की थी, पढ़ी थी इवन, तो वो हम रिवाइज़ कर लें। तो उसमें सबसे पहले थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती है, जैसे ज़ीरो है एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसके अंदर किसी भी रियल नंबर को ऐड करूँ या ज़ीरो के अंदर किसी भी रियल नंबर को ऐड करूँ, द आंसर विल बी द सेम रियल नंबर, राइट। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, यानी 1 के साथ मैं किसी को मल्टीप्लाई करूँ या किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, राइट। जैसे कि आपके पास हमने एग्जांपल दी हुई है, x मल्टीप्लाई 1 which 1 multiplied x is equal to the same real number x, right. So this number 1 is called the multiplicative identity. देखो आपने अगर दोनों में एक कॉमन चीज़ देखी हो, एडिटिव आइडेंटिटी में आपने देखा कि सेम रियल नंबर आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में देखा आपने सेम रियल नंबर आ रहा है, तो ये बात याद रखें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ऐड करने से अगर सेम रियल नंबर आ रहा है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से या जिसको किसी से मल्टीप्लाई करने से जो सेम रियल नंबर आ रहा है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। इसके बाद हम जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो क्या कहता है कि भाई हर रियल नंबर के पास एक उसका इन्वर्स मौजूद होता है कि जब उसको उसके साथ मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर 1 आता है। जैसे 2 है तो 1/2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2, राइट। सो सिंपली ये बात है कि हर रियल नंबर के पास उसका इन्वर्स मौजूद होता है, उसके साथ जब उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर का 1 आता है, राइट। ये तो क्लियर है। अच्छा इसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ है। इसमें हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं, देखो कि आपके 3 रियल नंबर हैं और इसमें 2 ऑपरेशंस हो रहे हैं, एडिशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले एडिशन होगी और उसके बाद ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो उसका रिजल्ट जो बराबर होगा वो xy प्लस xz के बराबर होगा। यह वेरीफाई कर लो सिंपली, तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये इनइक्वालिटीज की हैं। अगर आपके पास इनइक्वालिटी का साइन यानी ग्रेटर देन लेस देन का साइन आता है तो उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं हम रियल नंबर्स की, हम वो अब बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर x इज लेस देन y, कंडीशन हमारे पास ये 2 रियल नंबर x और y एंड x इज लेस देन y, तो उसके अंदर अगर मैं एक रियल नंबर ऐड करता हूँ z दोनों में, तो that will not change the sign of the inequality, it will remain same as less than, right। सही है, ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। Adding a real number to x is less than y does not change the sign of inequality। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर x is less than y, सेम केस है हमारे पास, and the number which you are multiplying with like z is greater than 0, यानी वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर मैं x और y से दोनों से z को मल्टीप्लाई करता हूँ तो that will also not change the sign of the inequality, it will remain same, चाहे मैं राइट से मल्टीप्लाई करूँ चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। मतलब मैं x को z से पहले मल्टीप्लाई करूँ, y को z से मल्टीप्लाई करूँ या z को x से और z को ऐसे, सेम केस। लेकिन अगर if z is less than 0, it means if z is a negative number and if you are multiplying it with x and y, then it will change the sign of inequality and the sign of inequality will change to the other sign। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा उसके बाद यहाँ तक क्लियर है भाई, कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। Now exercise 2.1 we are starting with, we will do just few questions from here and the other will be done by you, I mean that will be given as a homework। Which properties of real numbers are used in the following examples। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था, 0.4 + 9 = 9 + 0.4। हमें प्लस प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है जो हमने पहले डिस्कस की थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी 2 नंबर्स को आप ऐड करो और उनका साइड चेंज करके उनका ऐड करो तो रिजल्ट विल बी सेम, राइट। दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पार्ट पे आऊँ तो आपको ये नजर आ रहा है, ये यहाँ पे 3 रियल नंबर है, तीनों में प्लस का साइन है, राइट, सिर्फ एक पोजीशन चेंज है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए कि हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा इसी तरह आप देखो कोई और किसी को इसमें कोई सवाल हो, बाकी तो होमवर्क कर लें।
एक ये कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या नजर आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है और ये √5 का इन्वर्स है 1/√5, तो क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, राइट। इस तरह ये सारे पार्ट्स अपने करने हैं। आपको इससे प्रॉपर्टीज़ का पे ग्रिप आ जाएगी कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपने खुद करना है। अच्छा, द सेकंड क्वेश्चन इज which property of the real numbers is used in the following inequality। अब हम आते हैं इनइक्वालिटीज पे। तो इनइक्वालिटीज की हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, देखो -5 इज लेस देन -4, तो कह रहे फॉर्म 0 इज लेस देन 1। तो यहाँ देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, -5 को किसी से मल्टीप्लाई करूँ 0 तो नहीं आएगा, ये सिंपल 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन हुई है, -5 के अंदर +5 ऐड किया गया है, -4 के अंदर भी +5 ऐड किया गया है, तो साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है, दोनों में सिंपल आपने +5 ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया, तो हमने ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अब ये देखते हैं, यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, तो इसको ज़रूर इन्होंने किससे मल्टीप्लिकेशन की है, -10 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस -10 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -8 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसी वजह से यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन आपने करने। आई होप इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट वर्क टू डू। फिर भी कोई बात पूछनी हो तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स पोजेस द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये वाला सवाल थोड़ा सा समझने का है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ। देखो इस एग्जांपल में सेम क्वेश्चन, सेम तरीके क्वेश्चन है। सवाल ये एग्जांपल ये, डज ईच ऑफ द सेट्स ए एंड बी पोजेस द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे चेक करें कि ये दोनों सेट्स क्या पोजेस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए आसान बहुत इजी वे है। आप क्या करो, जैसे पहले मैंने सेट ए उठाया, इसमें मुझे चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या नहीं है। तो क्या करूँ मैं, पहले 0 को 0 के साथ ऐड करूँ, फिर 0 को 1 के साथ ऐड करूँ, फिर 1 को 0 के साथ ऐड करूँ, मतलब सबको, दोनों को आपस में भी, दोनों को अलग अलग भी, यानी 0 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, 1 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ, सबको ऐड करो। तो देखो क्या कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो इस सेट में ना हो। अगर तो कोई ऐसा नंबर आ रहा है तो इट मीन्स कि वो ये वाला सेट जो है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पोजेस नहीं करता। और अगर कोई ऐसा नंबर नहीं आया, हर बार आंसर इन्हीं में से आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो ये सेट पोजेस करता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम आप इसमें भी करके देख लें। अगर इसमें भी देखो, इसमें 1 + 1 किया तो 2 आ गया, तो 2 तो इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन देख लें। अच्छा, दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, राइट। अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0 और 1 × 1 1, तो इसमें सारे नंबर्स वो आ रहे हैं जो इसमें हैं। तो इट मीन्स के क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये सेट ए पोजेस करता है। अब हम इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे। तो 1 + -1 से किया, एडिशन किया, तो आंसर 0 आ रहा है। तो 0 तो इसके अंदर नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह इसने इसको मल्टीप्लिकेशन की है, तो मल्टीप्लिकेशन में सारे आंसर वही आ रहे हैं जो इसमें है, तो इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर। अभी भी इसमें कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क। अच्छा जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के थोड़े से थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, राइट। यहाँ तक अभी फिनिश करते हैं।